हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े, सबसे चर्चित, सबसे ज्वलंत मुद्दे के बारे में, जो है बीएड बनाम बीटीसी। जी हाँ दोस्तों, हर एक राज्य में बीएड बनाम बीटीसी चल रहा है। अगर सबसे बहुचर्चित अगर यहाँ पर प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तो अभी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी जारी नहीं हुआ है, लेकिन दो फड़ हो चुके हैं बीएड और बीटीसी के। बीएड और बीटीसी छात्र कहीं ना कहीं गुमराह हो रहे हैं मुद्दे से, और जिसका डर था अब वही हो गया है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को छोड़ अब अभ्यर्थी इसी में परेशान हैं कि हम बीएड को बाहर कराएंगे, और बीएड वाले कहते हैं कि हम डीएलएड को ही बाहर करा देंगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं, जो कई सारे बेसलेस यहाँ पर आर्गुमेंट्स भी किए जा रहे हैं अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है। चूंकि सरकार यहाँ पर ऐसे माहौल में बिल्कुल भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी करना चाहेगी। चूंकि शिक्षक भर्ती का अगर विज्ञापन जारी होता है तो अवश्य में ये अगर देखा जाए तो भर्ती कोर्ट में पहुंचेगी, और अगर ये झमेले में फंस गई भर्ती तो इसका जो नज़दीकी चुनाव हैं उनमें काफ़ी गलत प्रभाव भी पड़ने वाला है। तो इसी को लेकर यहाँ पर अब फैसला जो होगा वो बीएड बनाम बीटीसी का ही होने वाला है। तो ऐसे में छात्र जितने भी हैं उनको चाहिए कि जोधपुर और शिमला, ये दो हाई कोर्ट के ऐसे फैसले आ गए, वो भी ताबड़तोड़ एक के बाद एक। कल राजस्थान के जोधपुर हाई कोर्ट और आज हिमाचल प्रदेश के शिमला हाई कोर्ट ने विपरीत आदेश पारित किए हैं। जहां जोधपुर हाई कोर्ट ने माना है कि जो एनसीटी की गाइडलाइन है वो असंवैधानिक है, और उन्होंने उसको निरस्त कर दिया। और शिमला हाई कोर्ट ने माना है कि एनसीटी की गाइडलाइन वैध है, और उसके चलते बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ बाहर नहीं किया जा सकता। तो ये दो विपरीत आदेश आ जाने से अब स्थितियां 50-50 हो गई हैं। कल कहीं ना कहीं बीएड स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान दिख रहे थे, लेकिन जब से शिमला हाई कोर्ट का उन्होंने आदेश देखा है तो अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है कि हम फिर से पुनर्जीवित हो गए हैं। कहीं ना कहीं कल देखा जाए तो इतनी ज़्यादा विषम परिस्थितियां आ चुकी थी बीएड कैंडिडेट्स के लिए कि उनका यहाँ पे मानसिक संतुलन खराब हो गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे तीन अहम मुद्दों की, कि एनसीटी की जो अधिसूचना है वो ज़्यादा श्रेयस्कर है, या नियोक्ता को जो अधिकार हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, या सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, अगर हम एनसीटी की अधिसूचना देखें तो 28 जून 2021 को ही इन्होंने अपनी अधिसूचना में ये कह दिया था कि प्राइमरी में बीएड के कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे, बशर्ते उनको अपनी नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य रूप से करना होगा। अब ये एनसीटी की जो गाइडलाइन है कहीं ना कहीं पूरे देश में लागू होती है, लेकिन सबसे बड़ी और असल जो चूक हुई वो यही हुई कि एनसीटी ने सभी राज्य सरकारों का पक्ष नहीं जाना। सभी राज्य सरकारों से इस विषय पर चर्चा नहीं की, इस विषय पर उनके मत को नहीं जाना, और आदेश पारित कर दिया। और इस गाइडलाइन के जारी होने के बाद से उत्तर प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने इसी गाइडलाइंस के आधार पर अपनी नियमावली में भी संशोधन करके बीएड अभ्यर्थियों को वैलिडेट करवा दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने बीएड कैंडिडेट्स को प्रथम वरीयता के आधार पर नहीं रखा, और अपने नियोक्ता के पावर को दिखाते हुए उन्होंने बीएड को बाहर का रास्ता दिखाया। जैसा कि लेटेस्ट में देखें, बीएसटीसी स्टूडेंट्स को उन्होंने ज़्यादा प्राथमिकता दी है राजस्थान के अंदर। तो दोस्तों, यही बात हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें नियोक्ता को ही सर्वोपरि माना गया था,
और जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है या रिक्रूटिंग बॉडी है उसके भी अपने विशेषाधिकार होते हैं। तो उसी विशेषाधिकार के चलते, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे आदेश हैं जिसमें नियोक्ता को ही सर्वोपरि माना है कि नियोक्ता चाहे तो वो अपनी कंडीशंस को कभी भी विज्ञापन के दरमियान भी बदल सकती है, उसको ये पावर होता है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने देखा ही होगा, पहले उन्होंने नहीं बदलाव किया लेकिन फिर बाद में 60-65 का जो कट ऑफ है उन्होंने लगा दिया था, तो उसमें नियोक्ता को ही सर्वोपरि माना था। अब उसी आदेश में कहीं ना कहीं बीएड को भी चुनौती दी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हालात थे वो काफ़ी मजबूत थे, क्योंकि योगी सरकार ने खुद ही बीएड कैंडिडेट्स को नियमावलियों में संशोधन करके शामिल करवा दिया था, जिससे कि बीएड कैंडिडेट्स का कुछ भी नहीं हुआ। आदेश की कॉपी आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे 89th पॉइंट में लिखा गया है, द अपेक्स कोर्ट इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस शिव कुमार पाठक has held that the eligibility condition for appointment of assistant teacher as laid down by the NCT are binding on the state government, as the NCT is the competent authority for fixing such educational qualification। तो कुल मिलाकर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और शिव कुमार पाठक में एलिजिबिलिटी कंडीशन जो भी निर्धारित होंगी वो एनसीटी के द्वारा होंगी असिस्टेंट टीचर के लिए अपॉइंटमेंट के लिए। और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि एनसीटी आर बाइंडिंग ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एज द एनसीटी इज द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर फिक्सिंग सच एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो उन्होंने एनसीटी की सारी गाइडलाइंस को स्टेट गवर्नमेंट के लिए बाध्यकारी कह दिया था और एनसीटी को ही कंपिटेंट अथॉरिटी माना था फिक्स करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को। तो कहीं ना कहीं बीएड कैंडिडेट्स हैड बीन इंक्लूडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द क्लास 4-2 ऑफ स्टेचुअरी गाइडलाइंस डेटेड 1/12/2018। ये 69,000 भर्ती का मामला है कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्लास 4-2 स्टेचुअरी गाइडलाइन के तहत 1 दिसंबर के शासनादेश में बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबल कर दिया था। इन द एफोरसेड क्लॉज इट इज वेरी कैटेगोरिकली, यहाँ पर साफ साफ स्टेटेड दैट द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018 issued by the NCT whereby the B.Ed candidates were made eligible for appointment as teacher in primary school for teaching class 1 to 5, provided the person so appointed as an assistant teacher shall mandatorily undergo 6 months bridge course in elementary education recognized by the NCT within 2 years आफ्टर सच अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट टीचर। तो साफ साफ इन्होंने पूरी गाइडलाइन को ही दोहरा दिया कि बीएड कैंडिडेट्स को एलिजिबल किया जाएगा 1 to 5 में एज एफ टीचर के लिए, और उनको अपनी नियुक्ति जो सहायक अध्यापक के रूप में होगी उसकी तिथि के 2 साल के भीतर एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड किसी भी इंस्टीट्यूशन से 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। लेकिन यहाँ पर एनसीटी से रिकॉग्नाइज्ड कोई भी ऐसा मतलब संस्था नहीं था जो राजस्थान के अंदर ब्रिज कोर्स उपलब्ध कराए। ये भी एक बड़ा हार का विषय बना था। अब दोस्तों नेक्स्ट पैरा में कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने thus we are of the view that once the B.Ed candidates were made eligible to be considered for appointment to the post of assistant teacher subject to them acquiring the minimum qualification, the state government was bound to permit them to participate in ARTE, यहाँ पे ATRE होना चाहिए, 2019 पासिंग विच द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बी कंसीडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि इस प्रकार से राज्य के लिए बाध्यकारी था और राज्य ने यही किया, तो इस वजह से हम किसी भी आधार पर बीएड कैंडिडेट्स को ATRE 2019 से बाहर नहीं रख सकते। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस को सही माना और एनसीटी को ही स्वायत्त और सर्वोच्च संस्था माना। तो आखिरकार जो हाई कोर्ट्स हैं वो कैसे इन आदेश को नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों इन सारे बिंदुओं का जवाब कहीं ना कहीं अब सुप्रीम कोर्ट में ही मिलने वाला है
और जल्द ही ये दोनों मामले शिमला और जोधपुर के सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। एक तरफ जेबीटी, दूसरी तरफ बीएसटीसी इस मामले को लेकर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। और बीएड स्टूडेंट्स को हार मिली है जोधपुर से, तो वो लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि बीएड बीटीसी दोनों एलिजिबल हैं या सिर्फ बीएड एलिजिबल है, सॉरी सिर्फ बीटीसी ही एलिजिबल है। तो एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का कहीं ना कहीं जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में वो दबता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल के लिए आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर? आप क्या कुछ समझते हैं, बीएड एलिजिबल हो पाएगा या नहीं, या बीएड एज इट इज़ बना रह जाएगा, या डीएलएड को प्रथम वरीयता मिलेगी? अपने बहुमूल्य राय को कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।